बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग बाय अरशद अवान, चैप्टर नंबर 5 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5-11। द टॉपिक इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन है जी, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैज़ अ यूजेज ऑफ 5 लाख ऑटोमोबाइल टायर्स ऑफ अ सर्टेन साइज ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। यानी कि अगले साल उसकी जो सालाना यूजेज है वो टायर्स की वो कितनी है, 5 लाख ऑटोमोबाइल टायर्स उसको चाहिए जो उसने अगले साल इस्तेमाल करने हैं। यानी कि एक साल की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ना उसकी, इन अदर वर्ड्स जो एनुअल रिक्वायरमेंट है उसकी वो कितनी है, 5 लाख टायर्स की है। एक चीज हमें पता लग गई, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज रुपीज 8। ठीक है, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितनी है, 8, वो भी बता दी उसने। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग वन टायर फॉर 1 ईयर इज रुपीज 2। एक टायर को एक साल अगर हम स्टोर करते हैं तो उस पर आने वाली जो कॉस्ट है, यानी कि जिसे हम कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी है जी, 2। एनुअल रिक्वायरमेंट 5 लाख है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 है, कैरिंग कॉस्ट 2 बता दी उसने। कहते हैं लीड टाइम ऑन एन ऑर्डर इज फर्स्ट इज 5 डेज। 5 डेज लिखते हैं कि लीड टाइम ऑन एन ऑर्डर इज 5 डेज एंड द कंपनी इज गोइंग टू कीप रिजर्व सप्लाई ऑफ 2 डेज यूजेज। ठीक है, कहता है कि लीड टाइम जो है वो 5 दिन है, 5 दिन बाद जो है सप्लाई दोबारा आ सकती है। यानी कि लीड टाइम वो होता है कि जब आपने दोबारा से माल मंगवाना हो और आप ऑर्डर करें और ऑर्डर करने की कितनी देर बाद वो माल आपके पास आएगा, उस टाइम को हम जो कहते हैं ना, ऑर्डर से लेके माल पहुंचने तक जो टाइम होता है ना, वो टाइम आपका लीड टाइम कहलाता है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीट ऑफ सप्लाई, इन अदर वर्ड्स। तो वो 5 दिन का है। और कंपनी कहती है जी, कंपनी जो है 2 दिन का रिजर्व भी अपने पास रखती है। ठीक है, 2 दिन में जितना वो उसका यूज हो सकता है उसको एज ए रिजर्व भी अपने पास रखती है कंपनी। यूजेज इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ओवर 250 वर्क डे ईयर्स। यानी कि एक साल में जो वर्क डेज हैं वो कितने हैं, 250 हैं। ठीक है, यानी कि इसका अगर हमने डेली यूजेज निकालना होगा तो 250 को लेंगे, ना कि हम 365 को लेंगे, क्योंकि एक साल में कितने दिन काम हो रहा है, 250 दिन काम हो रहा है। तो डेली यूजेज के लिए फिर हम 250 को ही इस्तेमाल करेंगे। अगर 250 ना लिखता तो फिर हम 365 इस्तेमाल करते। ठीक है, अब क्वेश्चन में रिक्वायर क्या कर रहा है, कहते हैं कैलकुलेट द री ऑर्डर पॉइंट। री ऑर्डर पॉइंट से मुराद क्या होता है जी, कि आप जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लास्ट भी सवाल आपने किए, री ऑर्डर पॉइंट, उसके बाद आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये मालूम, दो चीज़ें मालूम करनी है। तो री ऑर्डर लेवल या री ऑर्डर पॉइंट जो है एक ही बात है, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। तो मैक्सिमम डेली यूजेज आपने ले लेनी है। ठीक है, और लीड टाइम आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे मैक्सिमम डेली यूजेज दी नहीं है, जैसे हम मैक्सिमम डेली कंजम्पशन कहते होते थे पहले, मैक्सिमम कंजम्पशन ऑन डेली बेसिस। अब यहाँ पे तो सालाना रिक्वायरमेंट दी है और ये बता दिया कि साल में जितने दिन इस्तेमाल हो रही है ना, या जितने दिन काम कर रहे हैं, काम वाले दिन जो है वो 250 ही हैं। ठीक है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट 5 लाख है, उसको हम 250 दिनों पे डिवाइड कर देंगे ना, तो आपके पास एक दिन की जो है वो आ जाएगी। ठीक है, एक दिन की यूजेज आ जाएगा। एक दिन के यूजेज को आपने जो है जो लीड टाइम है 5 दिनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है वो री ऑर्डर लेवल आ जाएगा 10,000 टायर्स का। ठीक होगी बात। उसके बाद कहता है जी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को, और स्टोरेज कॉस्ट को हम कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे उसने ये भी बताया हुआ है। नेक्स्ट हमने जो है सिंपल हमने री ऑर्डर पॉइंट वाला या री ऑर्डर लेवल वाला फॉर्मूला लगाया और उससे हमने जो है री ऑर्डर लेवल जो है वो निकाल लिया, जैसे हम पहले निकाला करते थे। अब सिंपल अगला ईओक्यू का क्वेश्चन है, ईओक्यू हमने सॉल्व करना है। वो चीज़ें सारी हमारे पास हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, कैरिंग कॉस्ट भी है, एनुअल रिक्वायरमेंट भी है। तो फॉर्मूले में सिंपल हमने पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। 2 मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट 5 लाख थी, 5 लाख पुट किया। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 8 रुपये थी, 8 पुट किया। कैरिंग कॉस्ट जो है वो 2 रुपये थी सालाना, वो पुट किया। आपके पास जो है वो ईओक्यू का आंसर 2,000 टायर्स आ गए। यानी कि अगर हम एक ऑर्डर में 2,000 टायर मंगवाएं, ठीक है, 2,000 अगर हम टायर मंगवाएंगे तो जो है हमारा काम जो है वो सही चलेगा। हमें मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी और मिनिमम कैरिंग कॉस्ट जो है हम बेयर करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ईओक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कैलकुलेट द ईओक्यू एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीडेड पर ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपने ईओक्यू फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो भी आपने पर ईयर जो है वो फाइंड करने के लिए एक साल में ऑर्डर्स कितने हैं ऑर्डर्स फाइंड करने हैं, और ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दो रिक्वायरमेंट्स है इस क्वेश्चन की, पहली लाइन में बता दी उसने। एनुअल रिक्वायरमेंट दी गई है, ठीक है, 72 यूनिट्स की है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दी गई है 12.50 पर यूनिट है। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री दी गई 20% है, और यूनिट कॉस्ट दी गई है 2.50 पर यूनिट, जिसे हम कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। अब कैरिंग कॉस्ट 20% है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कैरिंग कॉस्ट जो परसेंटेज अगर दी गई हो तो यूनिट कॉस्ट की हमने जो है वो परसेंटेज लेनी है, यानी कि 2.5 का 20% लेंगे तो वो कैरिंग कॉस्ट बेसिकली, यूनिट कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि एक यूनिट को बनाने पे आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है वो आपको बताया जा रहा है, 2.50 आपकी कॉस्ट आ रही है। और एक यूनिट को कैरी करने की जो कॉस्ट यानी कि उसी यूनिट को जो महफूज करने की या कैरी करने के अपने पास गोदाम में रखने की जो सालाना कॉस्ट है वो उसका 20% है, तो कैरिंग कॉस्ट 20% इसका लेंगे 2.50 का, फिर निकलेगी। बाकी चीज़ें एज इट इज़ अवेलेबल हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी और एनुअल रिक्वायरमेंट्स भी आपको दे दी गई हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई ए आर और मल्टीप्लाई ओ सी, और डिवाइड कर देंगे। इंटरेस्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो कैरिंग कॉस्ट हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 7200 एनुअल रिक्वायरमेंट पुट कर दी उसने यहाँ से, ये वाली, और जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है, ये 12.50 जो है इसको यहाँ पुट कर दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट को। उसके बाद जो आपकी उसने कैरिंग कॉस्ट किस तरह से निकालनी थी, यूनिट कॉस्ट का 20% लेना था। यहाँ देखिए यूनिट कॉस्ट का उसने 20% लिया, तो ये आपके पास कैरिंग कॉस्ट आ गई 0.50, ठीक है। यानी कि अब इसको हम यूँ कह सकते हैं कि एक यूनिट बनाने में 2.50 लगते हैं पैसे, और उसी यूनिट को इस्तेमाल करने के लिए आपको 0.50 लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये इतना आंसर आ जाएगा, और यूनिट्स आपके आ जाएंगे 600। ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल गई। अगर इतने यूनिट्स हम मंगवाएंगे तो हमें मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, मिनिमम हम फेस करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीडेड पर ईयर, जो ऑर्डर्स हैं नीडेड पर ईयर वो क्या है जी, एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ईओक्यू, ठीक है। सिंपल, आपने सालाना जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं और एक ऑर्डर आपका 600 यूनिट्स का है, तो 600 करके अगर हम मंगवाएं 7200 यूनिट्स को पूरा करने के लिए, अगर हम 600 करके मंगवाएं तो कितनी दफ़ा हमें मंगवाने पड़ेंगे, तो 600 करके हमें 12 दफ़ा मंगवाने पड़ेंगे, तो फिर जाके हमारी सालाना रिक्वायरमेंट जो है 7200 यूनिट्स की वो पूरी होगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट को हमने ईओक्यू में डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर 12 ऑर्डर्स का, यानी कि साल में हम जो है 12 ऑर्डर्स करेंगे 600 के, और फिर हमारी 7200 जो रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स इसकी, हमने कोई नई चीज़ नहीं इसमें देखी, फार्मूलाज के ज़रिए से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। बस यहाँ तक ठीक है। और अब आप आ जाएँ प्रॉब्लम्स के ऊपर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर है जी A5-11। इसमें एक फॉर्मूला बताया, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू स्टोरिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। तो जिस तरह से हमने कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन की थी, जब हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दी होती थी तो हम यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लेके निकाला करते थे कैरिंग कॉस्ट। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ जाता है तो इंटरेस्ट भी हमने, इंटरेस्ट की परसेंटेज जो दी होगी उसको भी हमने ऐसे ही करना है, यूनिट कॉस्ट की वो परसेंटेज लेनी और इंटरेस्ट निकल आएगा। इस एग्जाम्पल को प्रॉब्लम को देखते हैं। हैदर कॉर्पोरेशन यूजेस 1600 डजन वॉल्स, 1600 दर्जन जो है वॉल्स जो है वो उसकी मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ₹9 पर डजन, और एक जो डजन है, एक दर्जन जो है वो 9 रुपये के हिसाब से ड्यूरिंग अ नॉर्मल ईयर। यानी कि 1600 को हम ज़रब कर देंगे 9 से, तो हमारे पास टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी हमारे पास रुपीज़ में, ठीक है। तो अदरवाइज हमारे पास अगर क्वांटिटी में देखना चाहते हैं तो आपके पास क्वांटिटी में जो है वो 1600 डजन आएगी क्वांटिटी में, ठीक होगी बात। उसके बाद द कॉस्ट टू प्रोसेस एन ऑर्डर इज कंडक्टेड टू बी ₹10। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपके पास वो 10 आ गई है। ये अपने आवाज़ अलग से आप लिख सकते हैं, ठीक है, अलग से आप इसको लिख सकते हैं ताकि आपको जो है वो जब फार्मूला लिखें तो उसमें पुट करने में आसानी हो जाए। अलग से जो चीज़ें मिलती जाए उनको साइड पे लिखा करें, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, एनुअल रिक्वायरमेंट इतनी है। अब यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट 1600 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंपनी अज्यूम एन इंटरेस्ट रेट 6%, ठीक है, 6% इंटरेस्ट रेट है, एंड estimated to the annual carrying cost, storage, insurance, etc. to be 10% of average inventory, ठीक है।
नहीं उसने एवरेज इन्वेंट्री का बता दिया है, जो आपकी इन्वेंट्री है उसका आपने जो है वो 10% के हिसाब से इसको देखना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट आपको जो है वो 6% दिया गया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है, ठीक है। जैसे हमने कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन की थी ना, उसी तरह से हमने यहाँ पे करनी है आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी है जी, 9 है। तो आप 9 का 6% लेंगे ना, ठीक है। 9 का आप 6% लेंगे तो आपके पास जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। वो निकाल के आप देख लें, 9 का अगर आप 6% लेंगे तो आपके पास जो है इंटरेस्ट आ जाएगा। अगली बात जो है वो एंड के बाद अगली बात, एंड कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज और इंश्योरेंस के वाले से बताया कि वो 10% है एवरेज इन्वेंट्री का, ठीक है। अब उसके वाले से हम 10 लगा लेंगे, अब वही हम 9 रुपये लेंगे और 9 रुपये का 10% लेंगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन चीज़ वही है, केस सेम है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट निकालनी हो, इंटरेस्ट निकालना हो, हमने हमेशा पर यूनिट की ही परसेंटेज लेनी है, ठीक है। इंटरेस्ट 6% था तो पर यूनिट का 6% ले इंटरेस्ट आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट 10% है तो पर यूनिट 9 जो है 9 का 10% लेंगे तो आपके पास कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और अब इसको आपने फॉर्मूले में दोनों को नीचे ऐड कर देना है, ठीक है। ऊपर आपके पास जो है 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1600 से, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी 1600 है और उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 है, ठीक है। और इंटरेस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपने अभी निकाली है 9 के हिसाब से। कैरिंग कॉस्ट निकाली है आपने 10% लेके 9 का, इंटरेस्ट निकाला 6% लेके 9 का, ठीक है। दोनों को एडअप कर दें, आपके पास जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताएं अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5-12 है आपका। ईओक्यू कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू स्टोरिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की तरह जो है वो चीज़ें दी गई हैं आपको यहाँ पे, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं है, वैसे बता दी गई हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी है 56,250 की है। कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर जो है 100 है, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो उसने वैसे बता दी है, पर यूनिट कॉस्ट उसने बताई हुई है। यहाँ पे उसने कैरिंग कॉस्ट खुद बता दी कि आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी। पिछले सवाल में तो आपको कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़नी थी ना, इस सवाल में नहीं करनी पड़नी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, आपने मालूम क्या करना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रूफ ऑफ ईओक्यू। प्रूफ ऑफ ईओक्यू को छोड़ दें आप, ठीक है। आपने बस एक ईओक्यू फाइंड करना है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, ऑर्डर्स का फॉर्मूला भी आपको पता है। एनुअल रिक्वायरमेंट को आप डिवाइड करते हैं ईओक्यू पे। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स जो है उसका भी आपने वो डेज पता करने कि एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर में जो है कितना गैप है, ठीक है। वो भी आप जो है आपको फार्मूला पता है, वो डेज के हिसाब से आप साल में कितने डेज हैं उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक होगी बात। अब सबसे पहले आप जो है ईओक्यू फाइंड आउट करें। इसमें से आपके पास ईओक्यू की चीज़ें हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट भी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है 100 रुपया, और आपके पास नीचे कैरिंग कॉस्ट भी दी गई है। सिर्फ एक चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे करेंगे, पर यूनिट 50 है, 50 का 10% लेने आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपके पास गिवन है, इधर ईओक्यू कैलकुलेट करके दिखाएं ज़रा।